नीतीश कुमार ने लालू और तेजस्वी यादव को थोड़ा आईना दिखाने का काम किया है। और वो बार्गेनर मास्टर हैं नीतीश कुमार, और आप समझ सकते हैं कि लगातार बार्गेन करके ही उस कुर्सी पर रहे हैं। तो आज बार्गेन की एक और पैदान पे हुआ, जो पूरा खेल चल रहा था उस खेल में उन्होंने एक और स्ट्रोक खेला कि भाई जो मनाया मंत्रियों को हटा दिया। तो लालू और तेजस्वी सत्ता में बने रहने के लिए कोई भी कुर्बानी दे रहे हैं, और इसका नतीजा चंद्रशेखर पे जो कार्रवाई हुई है, ये तो तेजस्वी यादव ने ही करवाया था। इतना दिन तक बुलवाया कौन था? तेजस्वी यादव ने बुलवाया था। आलोक मेहता पे मुख्यमंत्री गर्म थे राजस्व विभाग को लेकर, तो उस पर कार्रवाई कर दिए। और ललित यादव जो बहुत महान आत्मा है, उनको खूब सारे डिपार्टमेंट का दिया गया। तो मेरा मानना है कि चंद्रशेखर पे कार्रवाई कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने अपने चेहरे को साफ करने का प्रयास किया है। जिस प्रकार से लगातार उन्होंने राम जी का अपमान किया और सनातन परंपरा का अपमान किया, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इतने दिनों तक पहले तो गाली सुनवाया सनातन के लोगों को, हिंदू संस्कृति के लोगों का, उसके बाद अपना चेहरा साफ करने के लिए उन्होंने खेल खेला है। लेकिन जनता जानती है कि ये पूरी तरह से नीतीश और तेजस्वी के सब पर ये खेल हुआ है, और अब किसी को हटाने से वो कलंक धुलने वाला नहीं है। नीतीश जी, आपने जो किया है उसके वो भुगतेंगे। देखिए, बीजेपी की बात ना हम लोग सुनना चाहते हैं, ना उस पर कोई आलोचना करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी कोई भी बात आती है छन के जो बात निकालते हैं, कहीं कड़वा ऐसा निकालते हैं जो कि कहीं भाईचारा को ठेस पहुंचाता है। उनका इतिहास रहा है, वो सिर्फ आलोचना करना जानते हैं, कोई काम से लेना देना नहीं है। वो सब जानता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आज देश की स्थिति क्या है उससे कोई उनको लेना देना नहीं है। महंगाई कहाँ चली गई, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, बहुत सारी जो उन्होंने वादा किया था, मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ, सब जानता है, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं किसी को टिप्पणी करते रहते हैं। ये मेरा महागठबंधन परिवार है, हम आपस में बैठ कर बराबर बातचीत करते रहते हैं। हमें देश के संविधान को बचाना है, लोकतंत्र पे खतरा है उसको बचाना है। देश के महापुरुषों का जो ये देश हमारा है, जो महापुरुषों ने कुर्बानियाँ दी है, उनके इतिहास मिटने न पाए, उसको बचाना है, उसको याद कराते रहना है। उनके पद चिन्हों पर जो देश के नौजवान हैं उनको चलना चलाना है। ये हमारे महागठबंधन परिवार का लक्ष्य है। रही सवाल इनका मैं एकदम नहीं सुनना चाहता, चूँकि ये हमेशा बोलते हैं, हम तो बराबर करते भी रहते हैं, आपके द्वारा लोग सुनता भी है। मैं कहता हूँ कम से कम काम की तो बातें करो भाई। आपको जनता ने चुनाव में जिताकर भेजा है इस देश और प्रदेश के विकास के लिए, अपने कंस्टिट्यूंसी के विकास के, उसकी बात और चर्चा तो करो आप। हमारे नेता मंच पे चढ़ते हैं, बराबर करते हैं, सारा काम हमने किया है, कहीं कुछ काम रह गया तो आप बताओ। आप बताते भी नहीं, आप उस काम पे चर्चा भी नहीं करते, आप आलोचना करना जानते हो, आलोचना करते हो आप। रही सवाल जो आप कहना चाह रहे हैं, उनकी बात को जो हमको बताना चाह रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, मेरे घर परिवार का मामला है, ये मेरा लंबा चौड़ा परिवार है। हम जब चाहेंगे बैठकर अपने में बातचीत करके जब जिसको चाहें जिम्मेवारी दे सकते हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने काम किया है, बिहार को जिस तरह सींचा है और बिहार को जिस तरह से बनाकर एक पूरे मुल्क में एक इतिहास बना है बिहार का, ये किसी एक का नाम नीतीश कुमार जी, ये सब जानता है, उनका नाम। मतभेद की कोई बात जो कहीं मतभेद कोई नहीं है। ये जो आलोचक लोग हैं वो लोग मतभेद करना चाहता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब परिवार का एक है। इसके मुखिया नेता नीतीश कुमार जी हैं, उनके नेतृत्व में हम सब लोग चुनाव लड़ेंगे, महागठबंधन लड़ेगा। ये मेरा परिवार का मामला है, कब किसको जिम्मेवारी दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, ये नेता हमारे आज नीतीश कुमार जी और महागठबंधन का जो श्रेष्ठ नेता वो समझेगा। कि हम लोगों ने आग्रह किया, कानूनी व्यवस्था से आग्रह किया, हम लोगों ने जिला प्रशासन से आग्रह किया, जनता दल यूनाइटेड को प्रत्येक दिन आग्रह कर रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया, 3 दिन से कह रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं, आज भी आग्रह कर रहा हूं, हमें 24 तारीख को मजबूर नहीं किया जाए। आप मनाइए, आप मना रहे हैं, आपको कोई नहीं रोक रहा है, आप मनाने का काम कीजिए, लेकिन इतना डरिए मत। कर्पूरी ठाकुर जी आपके नहीं हैं, कोई विचारधारा आपका नहीं मिलता है, आप तो सिर्फ एक है, वन एंड ओनली वन नीतीश कुमार, नथिंग। कोई जनता दल यूनाइटेड का सिद्धांत नहीं है, क्योंकि आप देखते हैं ना, कभी इस पॉकेट से राष्ट्रीय अध्यक्ष निकलता है, कभी इस पॉकेट से प्रदेश अध्यक्ष निकलता है, वहां कोई लोकतंत्र नहीं है। और दूसरी तरफ तो कुछ कहना ही नहीं है, 27 साल से एक ही आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए, और कल तक यही जदयू कहती थी कि पंजीकृत अपराधी। लालू जी का
आइडेंटिफिकेशन जनता दल यूनाइटेड के लिए पंजीकृत अपराधी था। और तीसरा जो पार्टी है कांग्रेस, उसने तो लालू जी का ऑर्डिनेंस फाड़कर उनका काम ही खत्म कर दिया है। उसको किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। लालू जी को जब तक कांग्रेस है तब तक दुश्मन की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी के 24 तारीख के कार्यक्रम के संयोजक प्रमोद कुमार चंद्रवंशी जी जो विधान परिषद के सदस्य हैं, अनिल कुमार शर्मा जी जो विधान परिषद के सदस्य हैं, महामंत्री राजेश वर्मा जी, महामंत्री ललन मंडल जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष अमृता भूषण जी, सभी पदाधिकारीगण और सभी मीडिया के साथियों, हम लोग लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस मिलर स्कूल के मैदान में करने आए। जनता दल यूनाइटेड के द्वारा ये बताया जा रहा है कि हमने 23 तारीख को रिजर्वेशन कराया है इसका यहाँ पर ठहरने के लिए। मेरा 2 प्रश्न बड़ा स्पष्ट है। आज 21 तारीख है, आज किस नियम के तहत यहाँ टेंट और पंडाल लग रहा है? ये गुंडागर्दी है नीतीश बाबू आपके राज में। लोकतंत्र की हत्या हो रही है और आपको सोचना चाहिए कि 18 साल राज करने के बाद यदि गुंडागर्दी पर उतर गए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि कोई बिहार की सत्तासीन पार्टी इस तरह लोकतंत्र का मजाक उड़ाए। मैं जानता हूं राजद के प्रभाव में आप काम कर रहे हैं और लालू प्रसाद जी का जब प्रभाव होगा तो स्वाभाविक है आप गुंडागर्दी पर ही उतरिएगा। आज राजनीतिक तौर पर सभी को कार्यक्रम करने का अधिकार है। हम जानते हैं कर्पूरी ठाकुर के विरोधी आप रहे हैं। 1977 में कर्पूरी ठाकुर जी के सबसे बड़े विरोधी पार्टी के अंदर कोई थे तो उसका नाम था नीतीश कुमार। और लालू प्रसाद जी तो उनको पूरी तरह हाईजैक करने का काम किया। कभी उनके विचारधारा पे नहीं चले, कभी उस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया, सिर्फ अपने बढ़ाने का काम किया। और देखिए जनता दल यूनाइटेड कहती है कि हम दिसंबर माह में ही हमने आवेदन दिया था। हम 1 नवंबर को ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से आवेदन दिए गए, हमको एनओसी दिया गया। शिक्षा विभाग ने पूर्ण रूप से हमको 24 तारीख के कार्यक्रम के लिए निर्देश दिया है जिला प्रशासन को कि आप पूरी सुरक्षा उपलब्ध कराएं। इसलिए कल हमारे प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी पटना से आग्रह किया कि कानून का राज स्थापित कीजिए। ये जो जनता दल यूनाइटेड गुंडागर्दी कर रही है, इसको हर हालत में मिलर स्कूल से खाली करवाने का काम कीजिए। और मैं बड़ा स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि यदि लोकतंत्र की हत्या इसी तरह होते रहेगी तो हम लोग मजबूर होंगे इसी वीरचंद पटेल पद पर हम पूरी कार्यक्रम को करेंगे और जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय के सामने हम लोग कर्पूरी ठाकुर जयंती मनाने का काम करेंगे। देखते हैं कितना दम है, सरकार में कितनी गोलियां चलाने की ताकत है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोक सकता है। लोकतंत्र की हत्या सवाल ही नहीं उठता है कि हम खत्म होने देंगे। इसलिए हम आग्रह करने आए हैं फिर से आज मिलर स्कूल के इस मैदान में कि जनता दल यूनाइटेड के लोग इस मिलर स्कूल के मैदान को खाली करें। आप गुंडागर्दी नहीं कर सकते हैं, लोकतंत्र की हत्या नहीं कर सकते। कोई इधर से इधर बैठेगा, कोई उधर बैठेगा, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ना इस पे? लोकतंत्र के लिए क्या हुआ? क्या नहीं, क्या फर्क पड़ता है? मंत्री तो है ही, नीतीश कुमार को हिम्मत था तो इस्तीफा कराते ना, क्या फर्क पड़ता है? देखिए स्पष्ट है, नीतीश कुमार जी लोकतंत्र विरोधी हैं और जिस तरह उनकी पार्टी गुंडागर्दी कर रही है, श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी ऊपर से देख रहे होंगे।
कि ये लोग क्या कर रहे हैं। जनता पार्टी उन्होंने बनाया था और सबके सहयोग से बनाया था। जिस तरह लोकतंत्र शर्मसार हो रहा है, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम लोगों ने आग्रह किया, कानूनी व्यवस्था से आग्रह किया, हम लोगों ने जिला प्रशासन से आग्रह किया, जनता दल यूनाइटेड को प्रत्येक दिन आग्रह कर रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया, 3 दिन से कह रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं, आज भी आग्रह कर रहा हूं, हमें 24 तारीख को मजबूर नहीं किया जाए। आप मनाइए, आप मना रहे हैं, आपको कोई नहीं रोक रहा है, आप मनाने का काम कीजिए, लेकिन इतना डरिए मत। कर्पूरी ठाकुर जी आपके नहीं हैं, कोई विचारधारा आपका नहीं मिलता है, आप तो सिर्फ एक हैं, वन एंड ओनली वन नीतीश कुमार, नथिंग। कोई जनता दल यूनाइटेड का सिद्धांत नहीं है, क्योंकि आप देखते हैं ना, कभी इस पॉकेट से राष्ट्रीय अध्यक्ष निकलता है, कभी इस पॉकेट से प्रदेश अध्यक्ष निकलता है, वहां कोई लोकतंत्र नहीं है। और दूसरी तरफ तो कुछ कहना ही नहीं है, 27 साल से एक ही आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए, और कल तक यही जदयू कहती थी कि पंजीकृत अपराधी। लालू जी का आइडेंटिफिकेशन जनता दल यूनाइटेड के लिए पंजीकृत अपराधी था। और तीसरा जो पार्टी है कांग्रेस, उसने तो लालू जी का ऑर्डिनेंस फाड़कर उनका काम ही खत्म कर दिया है, उसको किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। लालू जी को जब तक कांग्रेस है तब तक दुश्मन की जरूरत नहीं है। शिक्षा मंत्री बने हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब हमें जो भी जिम्मेवारी आज तक मिली है, हम लोगों ने कोशिश की है उसका निर्वहन सही ढंग से हो, और ये शिक्षा विभाग अभी मिला है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का हृदय से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हम पर भरोसा किया और हमें इतनी महती जिम्मेवारी देने का निर्णय लिया। और मैं अपेक्षा रखता हूँ कि हमारे मंत्रित्व काल में विभाग में बेहतरी होगी और आम जनता, नौजवान, जो बच्चे जो पढ़ लिख रहे हैं, उनकी सुविधा में इजाफा होगा। बिहार में शिक्षा विभाग के माध्यम से बड़ा एक निर्णय जो लिया गया, लगभग 3 लाख से भी ऊपर शिक्षकों की बहाली, यह एक क्रांतिकारी निर्णय हुआ। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व के माननीय मंत्री, प्रधान सचिव और माननीय उप मुख्यमंत्री, सब लोग को मैं धन्यवाद देता हूं। और बिहार की जनता ही नहीं, देश की जनता इसको एक उदाहरण मान रही है कि बिहार में इतने बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। यह अवसर इसी विभाग को मिला है, इसलिए हमें बहुत खुशी है। मुख्यमंत्री बता रहा है कि गुवाहाटी के शहर से आप नहीं गुजर सकते हैं। ये लोकतंत्र इस देश में है या नहीं? आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, किस धर्म में आस्था रखेंगे, कहाँ से जाएंगे, ये तानाशाह सरकार तय करेगी। ये लोकतंत्र में हमारा अधिकार है। अगर आप सुरक्षा, उन्होंने कहा है कि गुवाहाटी के शहर से निकलेंगे तो हम पुलिस की कोई सुरक्षा नहीं देंगे, उल्टा हम आप पर 10 धाराएं लगाएंगे, FIR करेंगे और आपको जेल डाल देंगे। देश सुन रहा है भाजपा के इस मुख्यमंत्री को। कितनी तानाशाही, जो राहुल गांधी जी का रास्ता रोकने की कोशिश कर सकता है, हिंसा का रास्ता अपना रहा है, वो आम नागरिक, आम वहाँ की जनता को क्या न्याय दिला रहा होगा। सो ये बात साफ है कि बिल्कुल ये यात्रा रुकेगी नहीं। हम जेल जाने से नहीं डर रहे हैं। यात्रा तय रूट से निकलेगी और शांतिपूर्ण निकलेगी। जो भी हिंसा कर रहा है, असम के लोग हों, बिहार के लोग हों, कतई भी इसका समर्थन कभी नहीं करते आए हैं और ना ही करते आएंगे। विषय क्या है भाई? विषय तो कुछ नहीं है। विषय यही है कि शिक्षा मंत्री को सर हटा दिया गया है। सनातन पर सवाल हमेशा उठाते रहते थे। देखिए, कल तक आरजेडी के लोग कहते थे कि लालू जी के दया से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कल नीतीश कुमार के आगे लालू जी ने घुटना टेक दिया और उसका परिणाम रात को निकला
कि चंद्रशेखर जी को हटा दिया, यही नीतीश कुमार का बार्गेनिंग कैपेसिटी है। तीनों मंत्री आरजेडी से दादा बदले गए हैं, क्या लगता है दबाव की राजनीति? और क्या, मैं तो बोल दिया कि ये नीतीश जी के दबाव का जो प्रक्रिया है, ऐसा माहौल क्रिएट किया कि जो मैं पहले कहता था वही उन्होंने माहौल क्रिएट किया 10-15 दिन में कि मैं मैके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। बस लालू जी घबरा गए, दोनों बाप बेटा पहुंच गए, कहा त्राहिमाम क्या है, तो पहले हटाइए, हटा दिए। और कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का सारा दरवाजा बंद है, लेकिन लालू जी इतने डरे हुए हैं कि नीतीश जी के आगे घुटने टेक दिए कि नहीं तो ये बीजेपी में चला जाएगा। कांग्रेस की भी बात नहीं माने। राहुल गांधी ने कहा था कि हमारे विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल करें, लेकिन नीतीश कुमार ने कांग्रेस को भी दरकिनार। अरे भाई, जब लालू जी को डरा दिया तो कांग्रेस कौन खेत की मूली है बिहार में? दादा, सीट शेयरिंग पे क्या लगता है, इन लोग के बीच असमंजस बनेगा? क्योंकि सब डिमांड कर रहे हैं 17 सीट 5 सीट, कैसे पॉसिबल होगा? जहन्नुम में जाए, हमें क्या मतलब। हाँ, ये मैंने आज नीतीश कुमार जी से आग्रह किया है, नीतीश जी 22 तारीख को सारे मदिरा और मांस की दुकान बंद कर दें, क्योंकि बिहार हिंदू बाहुल राज्य है, आप भी हिंदू हैं, और छुट्टी भी पूरा घोषित कर दें जैसे अन्य राज्यों ने घोषित किया है, क्योंकि कल प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होगा। भारत में सनातनी हिंदू का पुनर्जागरण का समय है। अगर आपसे आग्रह है, जो नहीं करेगा, जो राम लला के काम न आए, उसका काम तमाम। भाई मुझे क्या लेना देना, वो लालू को डरा रहे हैं, हमको उससे क्या लेना देना। ये यात्रा रहेगी, 4 दिन रहेगी और 7 जिलों में, किशनगढ़ पूर्णिया में होकर आ रही, ये 2 जिले हैं, बाकी 5 और जिले अध्यक्ष जी आपको बताएंगे। जी, अभी ठाकुरगंज से किशनगंज जिला से शुरुआत होगा और किशनगंज होते हुए अररिया होते हुए पूर्णिया में रंगभूमि मैदान में बहुत बड़ा जनसभा होगा। यहाँ के बाद कटिहार होते हुए मुर्शिदाबाद के लिए रवाना होंगे माननीय हमारे नेता राहुल गांधी। तो फिर पेश करने वाली होगी, बंगाल के बाद बिहार है, तो आपको जो है यहाँ पर पल पल का पूरा कार्यक्रम, रूट कहाँ है, कहाँ राहुल जी ठहरेंगे, कहाँ मिलेंगे, कहाँ प्रेस वार्ता होगी, पूरी जानकारी 4 दिन की, पूरा रूट, विश्राम स्थल कहाँ रहेगा, अध्यक्ष जी और सीनियर नेता केसी वेणुगोपाल जी बिल्कुल हमारे साथ अभी इस समय सिलीगुड़ी में, वो आपके बीच में आएंगे और वो आपको सुरक्षा कारणों से हम बहुत पहले इसकी जानकारी नहीं दे रहे हैं। आपने देखा असम में क्या हुआ, असम के मुख्यमंत्री पूरी तरह से बौखला गए हैं। मणिपुर के से ये यात्रा इम्फाल राजधानी वहाँ से शुरू होनी थी, हमें इजाज़त डबल इंजन की भाजपा सरकार ने इम्फाल से मणिपुर के राजधानी से शुरू करने की इजाज़त नहीं दी। राहुल जी ठान के निकले, यात्रा किसी कीमत पे भी होगी और अपनी मंजिल तक पहुँचेगी, और यात्रा मणिपुर से ही शुरू हुई, इम्फाल से नहीं। 30 किलोमीटर दूर हमें भेजा, हम वहाँ गए, वहाँ पर सभा की और वहाँ से यात्रा चल चुकी है। लखीमपुर कल असम में प्रवेश करते हुए ईटानगर पहुंची है, लेकिन लखीमपुर में राहुल जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की गाड़ी पर अटैक किया गया, पथराव किया गया। हमारी जो प्रचार सामग्री है, जहां पर पोस्टर, बैनर, लोगों को सूचना जानकारी दी जा रही है, उन्हें फाड़ा जा रहा है। भाजपा पूरी तरह डरी हुई है, बौखलाहट में है। कारण साफ है, भारत जोड़ो यात्रा जो दक्षिण से उत्तर चली थी वो कर्नाटक से गुजरी थी। कर्नाटक में उस समय भाजपा की डबल इंजन की सरकार थी। ये यात्रा इतनी कामयाब रही, लोगों ने कामयाब बनाया, और वहां पर भाजपा की डबल इंजन की सरकार औंधे मुंह आकर गिरी, और आज कांग्रेस की वहां पर सरकार है। तेलंगाना से ये यात्रा गुजरी थी, भारत जोड़ो यात्रा, आज तेलंगाना में हमारी सरकार है। पूरा दक्षिण भारत मुक्त हो चुका है। भाजपा का दक्षिण भारत में सूपड़ा साफ कर दिया गया है। वही डर है कि असम हो, गुजरात, महाराष्ट्र, जहां पर ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा जाने वाली है, भाजपा पूरी तरह बौखलाई हुई है, हिंसा पर उतारू है, यात्रा को डिस्टर्ब करना चाहती है, नहीं चाहती कि लोग इस यात्रा से जुड़े, राहुल जी से अपने साथ हो रहे अन्याय के ऊपर बात करें और राहुल जी उनके साथ जुड़कर उनके न्याय की जो लड़ाई है अन्याय के खिलाफ, उसमें साथ दें। लेकिन ये कीमत
किसी कीमत पे भी ये यात्रा नहीं रुकेगी मंजिल पर पहुंचने तक, लोगों को न्याय का हक दिलाने तक। शर्मा ने कहा है कि संस्थानें खुली है बिहार में। मैं तक्षशिला के पूरे टीम को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने बिहार के बच्चे बिहार में पढ़ सके इसकी चिंता की। सेंटर खोलने पड़ रहे हैं, तो इस व्यवस्था के लिए मैं पूरे तक्षशिला की टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बिहार के बच्चे यहाँ ज्ञान अर्जन करें, बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। ये मेरी पूरी शुभकामना है कि आगे आज इन लोगों ने एक इंस्टीट्यूट यहाँ खोला है, मतलब सभी शहरों में इस तरह के तक्षशिला के इंस्टीट्यूट खुले, यही मेरी शुभकामना भी है। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि हमारा उद्देश्य ये है कि वैसे मेधावी छात्र जो आर्थिक रूप से गरीब हैं, उनको हम लोग हर बैच में कम से कम 2 से 4 या 5 बच्चों को फ्री एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड कराएं। हम लोग उनसे कोई फ़ी नहीं लेंगे। जो बच्चे पैसे की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम लोग उस तरीके का सपोर्ट करेंगे। गरीब बच्चों को चिन्हित कर जी 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 जी, मेधावी बच्चों को जी। इस खबर के प्रायोजक हैं गॉड ग्रेस CBSE स्कूल चौगाई।